जय हिंद। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मूल विधि। ठीक है, तो जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है, पहला जो टॉपिक, सबसे पहले जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है संज्ञेय अपराध। दूसरा है हमारा असंज्ञेय अपराध, और जो तीसरी बात करेंगे, तीसरा टॉपिक में जमानतीय यानी कि बेलेबल और नॉन बेलेबल। चौथी जो बात करेंगे वो है हमारा समन। ठीक है, और पांचवी बात करेंगे वारंट पर, और जो आखिरी यानी कि छठी बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे, समन और वारंट पर, यानी कि समन और वारंट में डिफरेंस क्या है। अब शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले टॉपिक से, जिसका नाम है संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध जैसे आप लोग मूवी वगैरह में सुने होंगे, या फिर कोर्ट वगैरह में आप लोग सुने होंगे, या फिर कहीं पर क्राइम हो जाता है तो वहाँ पर ऐसा होता है कि ये संज्ञेय अपराध है या फिर संगीन अपराध है। संज्ञेय अपराध का अगर एक ये डिफिनेशन बोला जाए, लोकल डिफिनेशन में अगर बात करें, तो वैसा अपराध जिसमें लोगों का कम घाटा हुआ हो, लोगों का ज़्यादा घाटा हुआ हो, वैसा अपराध जिसमें लोगों का ज़्यादा घाटा हुआ हो, उसे क्या कहेंगे, संज्ञेय अपराध कहेंगे। लेकिन असंज्ञेय अपराध किसे कहेंगे, वैसा अपराध जिसमें लोगों का कम घाटा हुआ हो, उसे क्या कहेंगे, असंज्ञेय अपराध कहेंगे। लेकिन ये एग्जैक्ट इसका डिफिनेशन नहीं है, ये सिर्फ एक लोकल लैंग्वेज में आप लोगों को बताए हैं, जिससे आप लोग सरल भाषा में समझ सके इसे। इसको और अच्छे से समझने के लिए पहले हम लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं कि जमानतीय क्या होता है और गैर जमानतीय क्या होता है। ध्यान से समझिएगा। जमानतीय यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं बेलेबल। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई संज्ञेय अपराध करता है। संज्ञेय अपराध का आपको हम एक एग्जैक्ट डिफिनेशन अब बता रहे हैं। संज्ञेय अपराध में पुलिस बिना वारंट का, यानी कि उस व्यक्ति को, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने कोई अपराध कर दिया, तो पुलिस उस अपराधी को पकड़ने के लिए बिना वारंट का उसे पकड़ सकती है। लेकिन असंज्ञेय अपराध में पुलिस को वारंट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन संज्ञेय अपराध में नहीं पड़ती है। संज्ञेय अपराध में कहने का मतलब क्या है, संज्ञेय अपराध यानी कि वैसा अपराध जो बड़ा हो। जैसे मान लीजिए किसी का मर्डर हो गया, अब पुलिस को पता है कि उसी ने मर्डर किया है, मर्डर ऑफ मोटिव इसी के पास है, उसको पकड़ने आएगी, जब तक वो वारंट निकलवाएगी तब तक वो अपराधी भाग चुका होगा, इसलिए पुलिस सबूत के बिना पर उसे पकड़ लेगी। लेकिन असंज्ञेय अपराध में, जैसे मान लीजिए आपने किसी से मारपीट कर ली, किसी को गाली दे दिए, ये सब क्या हो गया, असंज्ञेय अपराध हो गया। तो असंज्ञेय अपराध में पुलिस को वारंट की ज़रूरत पड़ती है। अब ध्यान से समझिएगा, जमानतीय यानी कि बेलेबल और गैर जमानती यानी कि नॉन बेलेबल, ये क्या होता है। देखिए, बेलेबल कहने का मतलब है वैसा अपराध जिसमें आपको आसानी रूप से बेल मिल जाए, आपका जमानत आसानी रूप से पास हो जाए, जमानत आपको मिल जाए। लेकिन वैसा अपराध जिसमें आपको आसानी रूप से जमानत न मिले, उसे क्या कहते हैं, नॉन बेलेबल यानी कि गैर जमानतीय। चौथी बात करेंगे हम लोग कि कॉग्निजेबल। कब हम लोग बेलेबल कहेंगे, कौन से अपराध में बेल मिलेगा, कौन से अपराध में बेल नहीं मिलेगा। ध्यान से समझिएगा, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। ठीक है, 3 साल या फिर मृत्युदंड। अगर मान लीजिए 3 साल का सजा मिलता है या आपको मृत्युदंड मिल जाता है, उसको कहेंगे संज्ञेय अपराध था और गैर जमानती अपराध था। ऐसा समझ में, संज्ञेय अपराध यानी कि आपने कोई बड़ा क्राइम किया है। गैर जमानती कैसे हुआ, संज्ञेय अपराध रहेगा तो गैर जमानती अपने आप हो जाएगा। अब दूसरी बात समझिए, नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। नॉन कॉग्निजेबल यानी कि असंज्ञेय अपराध, बेलेबल यानी कि जमानतीय। 3 साल से कम, अगर आपको 3 साल से कम की सज़ा मिलती है, कोई ऐसा क्राइम किए जिसमें 3 साल से कम की सज़ा मिली है, उसमें आपको बेल आसानी से मिल जाएगी। लेकिन 3 साल से ज़्यादा हो गया या फिर मृत्युदंड मिल गया तो उसमें आपको बेल नहीं मिलेगा। अब ध्यान से समझिएगा,
NCO यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसका मतलब अभी आप लोगों को बताया ना, NCO नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। धारा 302 के तहत मर्डर, मान लीजिए मर्डर हो गया किसी का, तो कौन सा धारा उस पर लगेगा? धारा 302। हत्या का प्रयास किए, धारा 307। और सब भी है, लेकिन एक स्लाइड में उसको बताना पॉसिबल नहीं था। समन, समन क्या होता है और वारंट क्या होता है, ये बहुत ही मतलब कि एक असुलझा मैटर है, ध्यान से समझिएगा। समन, मान लीजिए समन एक वर्ड है जो, जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ समन लेटर आ गया तो वो घबरा जाता है कि आखिर मेरे पास समन लेटर आया क्यों है। समन लेटर कहने का मतलब है कि कोर्ट ये आदेश देती है कि इस व्यक्ति को बुलाया जाए, कुछ काम है, कुछ क्राइम से जुड़ी कुछ बातें पूछनी है, तो पुलिस को ये आदेश देती है कि इस व्यक्ति के पास समन लेटर भेजा जाए, इसे बुलाया जाए। लेकिन वारंट में ये चीज़ नहीं होती है। कोर्ट ऑर्डर देती है कि इस व्यक्ति को पकड़ कर लाइए। वारंट में क्या है? इस व्यक्ति को पकड़ कर लाइए, और समन में क्या है? इस व्यक्ति को बुला कर लाइए। तो पकड़ कर लाना और बुला कर लाना दोनों में बहुत फर्क है। अब ध्यान समझिएगा कि समन और वारंट में क्या फर्क है, इसमें डिफरेंस क्या है। देखिए, समन जो होता है, जैसे मान लीजिए कोर्ट ने आदेश दिया कि 12 बजे से लेकर आपको 4 बजे तक कोर्ट में हाजिर हो जाना है। अब आपके पास टाइम है 12 से 4 बजे तक का। अगर आप 12 से 4 बजे के बीच में नहीं पहुंचे तो आपका जो समन लेटर होता है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। लेकिन वारंट जो होता है, वारंट वो एवरी टाइम तक रहता है। जब तक आप मान लीजिए किसी के खिलाफ वारंट लेटर लागू, ये क्या बोलते हैं, हो गया, तो अब उसके घर पुलिस पहुंची, उसको पहले से ही किसी ने बता दिया कि तुम्हारे घर पुलिस आ रही है, वारंट वगैरह सब कुछ मिल गया है। अब वो भाग गया, पुलिस उसे खोजेगी उसी वारंट के बिना पर। जब तक वो मिल नहीं जाता है तब तक वो वारंट रद्द नहीं होगा। लेकिन समन क्या होता है? समन जब से टाइम मिला है और जब तक टाइम मिला है इतने ही बीच में वो रहता है। समन और वारंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से समझिएगा, एक बार फिर से थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध, जमानतीय, गैर जमानतीय, समन और वारंट। संज्ञेय अपराध जिसमें पुलिस को वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, असंज्ञेय अपराध जिसमें पुलिस को वारंट की ज़रूरत पड़ती है। जमानतीय वैसा उस व्यक्ति का जमानत होता है जो असंज्ञेय अपराध करता है, यानी कि छोटा क्राइम किया उसको जमानत दे दिया जाता है। लेकिन गैर जमानतीय क्या होगा? जो व्यक्ति संज्ञेय अपराध करेगा उसको गैर जमानतीय, यानी कि जमानत उसको नहीं मिलेगा। समन और वारंट, समन 2 पेज में होता है, 2 पेज में वो रिटन लेटर होता है, वो आता है व्यक्ति के पास, उससे बुलाया जाता है सबूत के तौर पे, या फिर कुछ ऐसा बात करने के लिए जो उस क्राइम से जुड़ी हुई हो। वारंट पकड़ने के लिए बुलाया जाता है, उसको पकड़ कर लेकर आइए, उसके खिलाफ वारंट जारी हुआ है, यही अंतर है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो में आप लोग संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध, समन, वारंट, उसमें डिफरेंस क्या है, नॉन कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, बेलेबल, ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी।